प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः उत्सव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियोज में जो हमने आपको बताया था, वो हमने आपको लकार बताया था। क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्तों? लकार और लकार को बताया था हमने 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको यूपी टेट वाले प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देंगे, उनको 5 पढ़ने हैं। जिसमें लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, ये 5 उनको पढ़ने हैं और 5 को हमने ट्रिक के साथ पढ़ा था। लेकिन मेरे साथियों, आज जो आपको पढ़ना है वो और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जहां जहां से क्वेश्चन आपको संस्कृत में आएंगे वहीं से मैं आपको वही चीज आपको बताऊंगा कि जिससे आपको क्या हो, जिससे आपको एग्जाम में समझने में आसानी हो और आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक, चलिए, आज जो पढ़नी है मेरे साथियों, वो पढ़नी है आपको वाच्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वाच्य पढ़ना है। वाच्य पढ़ना, वाच्य को अंग्रेजी में वायस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायस। और इसी को हिंदी में कथन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? कथन कहा जाता है। जैसे किसी चीज को आप कहते हैं, उसको किस रूप में आप कह ले जाते हैं, वही क्या है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा मेरे साथ में देखेंगे तो आप कहेंगे कि किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्य को कहने की विधि वाच्य कहलाती है। वाच्य कहलाती है। नोटबुक कलम लेकर के बैठा करिए, नोटबुक कलम लेकर के बैठा करिए, जिससे आपको हमारे साथ साथ पढ़िएगा, किताबी भाषा न पढ़िएगा, आप वो चीज पढ़िएगा जो आपके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्टुअल हो। वो कॉन्सेप्टुअल वाली चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में सहायता मिलेगी। ठीक, तो हमने बताया किसी भी वाक्य को कहने की विधि क्या कहलाती है? वाच्य कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में वायस कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। वायस कहते हैं और कथन कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यही आपका जो ये चीजें हमने लिखा है, ये मेरे दोस्तों, ये वायस होता है। अब इसी को वाच्य कहा जाता है और इसी को हिंदी में कथन। तो मेरे साथियों, आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको परिभाषा क्लियर करवाया। वाक्य को कहने की विधि क्या कहलाती है? वाच्य कहलाती है। लेकिन साथ में ध्यान दीजिएगा, वाच्य जो होते हैं वो आपको 3 प्रकार से पढ़ेंगे। किस प्रकार से? 3 प्रकार में। एक आपका होता है कर्तृवाच्य, जिसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसे आप पैसिव वॉइस कहते हैं। और तीसरा, अंग्रेजी में 2 ही होते हैं मेरे दोस्तों, आपको हिंदी और संस्कृत में 3 पढ़ने हैं, और तीसरा जो होगा वो भाववाच्य होगा। इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं, आखिर है क्या चीज। अगर किसी भी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, प्रधानता किसकी होगी मेरे दोस्तों? वह कर्ता की प्रधानता होगी। प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की यदि प्रधानता बतलाई जाए तो वह कर्तृवाच्य होगा। मतलब कर्ता प्रधान जिसमें होगा वो आपका कर्तृवाच्य होगा। और अगर किसी भी वाक्य में कर्म की प्रधानता बतलाई जाए, कर्म की प्रधानता बतलाई जाए, तो वहां सदैव क्या होता है मेरे साथियों? वहां सदैव कर्मवाच्य होता है। और मेरे दोस्तों, भाव का मतलब होता है क्रिया। यदि क्रिया की प्रधानता बतलाई जाए, क्रिया की प्रधानता बतलाई जाए, तो सदैव वह क्या होगा? भाववाच्य होगा। मेरे साथियों, जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में आपको पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका क्रिया की प्रधानता ही बतलाई जाती है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? भाववाच्य। लेकिन आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत जो कि आदि और आर्य जननी है, उसको आप अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे। ठीक, सभी बच्चे, सभी दोस्त एकदम लाइव आ जाया करिए, 6 बजे आ जाया करिए, जिससे आपको ये जो क्लास मिल रही है रेगुलर, वो क्लास आपकी छूटेगा। ठीक, चलिए, इसको तो आप समझ गए होंगे।
फटाफट आप हमको कमेंट बॉक्स में सूचित करते रहिएगा कि सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। संस्कृत के जो भी इच्छुक होंगे, संस्कृत के जो भी कंप्यूटर छात्र होंगे, वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को अगर आप देख लेंगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे साथियों, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज बताता हूँ कि जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है और आपको याद नहीं होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तब उसके बाद हम आपको ले। हमने 3 प्रकार से आपको बताया। एक कर्तृवाच्य बताया, दूसरा हमने कर्मवाच्य बताया, तीसरा हम आपको भाववाच्य बता रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? भाववाच्य। आपको ये चीज समझना है कि अगर कोई भी वाक्य बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज बता रहे हैं, अगर कोई चीज कर्तृवाच्य में है तो इसकी जो क्रिया होगी वो सकारात्मक भी हो सकती है और अकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक अकारात्मक हमने आपको हिंदी में बड़ी बेहतर ढंग से बताया। ठीक है, ये क्रिया सकारात्मक और अकारात्मक दोनों हो सकती है। अगर कोई वाच्य कर्मवाच्य है तो इसमें क्रिया जो है वह सदैव सकारात्मक होगी। इसमें होगी मेरे दोस्तों सकारात्मक होगी। लेकिन अगर वह भाववाच्य है तो वह क्रिया सदैव क्या होगी? अकारात्मक। कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, जिससे हमको भी ये सूचित, हम भी मतलब अपने को ये समझे कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं मेरे प्रिय दोस्त छात्र वो पढ़ रहे हैं। सकारात्मक अकारात्मक ये कर्तृवाच्य होगा, यह कर्मवाच्य होगा और यह भाववाच्य होगा। तो वाच्य के यही तीनों प्रकार थे, वाच्य के यही तीनों प्रकार थे जिसको हम आपको अध्ययन करेंगे। ये तो पहली पॉइंट नोट डाउन आप करिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपको नोट डाउन करने वाली चीज है। इस सेकंड में आपको क्या करना है, अगर जो वाच्य होगा, वाच्य का जो भी प्रकार होगा, अगर वह कर्तृवाच्य कर्म भाव तीनों में से अगर कोई होगा तो जिसके बारे में आप बतला रहे हैं वह सदैव आपकी प्रथमा में होता है। किसमें होता है? प्रथमा में होता है। अगर कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य का यही 3 चीजें होती है ना, कर्ता, कर्म, क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। इसमें भी क्या होती है, इसमें ये आप समझते रहिएगा। किसी भी वाक्य में 3 चीजें होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। ये 3 होती है ना दोस्तों। इसमें भी क्या होगा, कर्ता, कर्म, क्रिया। इसमें भी क्या होगी, कर्ता, कर्म, क्रिया। यही तो 3 होते हैं किसी भी वाक्य में। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ही होते हैं। जब ये तीनों में से होते हैं तो इसी को आपको ध्यान देना है। अगर मेरे साथी, अगर यह कर्तृवाच्य की बात हो रही है तो मैंने बताया कि जिसकी बात होगी वह सदैव प्रथमा में होता है। किसमें होता है? प्रथमा में होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये मेरे साथी दूसरा देखिए कर्मवाच्य है ना, किसकी बात हो रही? कर्म की। इसलिए कर्म क्या होगा? प्रथमा में होगा। अगर बात समझ में आ रही है तो हमको जरूर सुनिए। बहुत एकदम बेहतर ढंग से, एकदम कॉन्सेप्चुअल ढंग से आपको बता रहे हैं। अच्छा, कर्म क्या है? कर्म अगर वो कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य का कर्म सदैव द्वितीया में होता है। किसमें होता है? द्वितीया में होता है। और क्रिया किसी की भी होगी, जिस वाक्य की होगी उसी के अनुसार वह चलेगी। मतलब क्रिया का जो पुरुष और वचन होगा वह सदैव किसके अनुसार चलेगा? कर्ता के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार चलेगा? कर्ता के अनुसार चलेगा। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया का पुरुष और वचन भी एक प्रकार में ही होगा। ठीक, बातें समझ में आ रही तो आप जरूर स्वीकार करिएगा। कर्म की है तो कर्म सदैव द्वितीया होगा। सकर्मक कर्म और भाव की बातें करते हैं मेरे साथी। अगर कर्म और भाव की बातें करेंगे तो इसमें भी करता है, इसमें भी करता है। तो एक चीज दोनों में कॉमन है कि अगर कर्म और भाव वाच्य है तो इसमें कर्ता सदैव तृतीया होता है।
कितना होता है मेरे साथी, दोनों में ही तृतीया होगा। कहने का मतलब दो चीज आपको सेम से मिल गई। अगर ये प्रथमा है तो यहाँ भी प्रथमा मिला, और इसमें तृतीया है तो ये दोनों एकदम सेम से मिल गए। अब आपका क्या होगा, क्रिया जो होगी मेरे साथी वह कर्म के अनुसार होगी, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। अब यहाँ जो होगा क्रिया का जो पुरुष और वचन होगा, मतलब जो कर्ता पुरुष और वचन होगा, वह कर्म के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी मेरे साथी, कर्म के अनुसार होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अब यही चीज समझने वाली बात है कि जो भी हमारे छात्र नहीं समझ पाते हैं वह इस वीडियो को ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर करेंगे। अब इसमें कर्म क्या है मेरे साथी, एक चीज है ना, आकर्मक, इसके नाम से स्पष्ट है कि भाववाचक आकर्मक, इसमें कर्म नहीं होगा। मतलब यहाँ कर्म का क्या होता है मेरे दोस्तों, अभाव होता है, कमी होती है। कर्म का अभाव होता है या कमी होती है। और जो क्रिया होगी मेरे साथी, क्रिया में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कर्म का अभाव होगा तो क्रिया का पुरुष और वचन आप देखते हैं कि इसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। किसके होगी, कर्म है ना, जब कर्म नहीं होती है कर्ता के अनुसार ही होगी। किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। मतलब क्रिया का मतलब भाव होता है। क्रिया जो लिखी जाएगी अभी हम आपको उसको ट्रिक बताएंगे, तो उसी के अनुसार आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसी के अनुसार आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मेरे साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होगा ये चीजें अगर समझ में आ रही हो, थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। जो क्रिया होगी वह पुरुष वचन, ध्यान दीजिएगा, यह प्रथम पुरुष और क्रिया सदैव एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया प्रथम पुरुष और एक वचन में आपकी है। इस चीज को आप नोट करिएगा। ठीक, तीनों चीजें आप कॉन्सेप्ट एकदम ढंग से बताया है। फिर से समझिएगा। पहली बात तो कर्तृवाच्य में सदैव क्रिया सकर्मक अकर्मक होगी, कर्मवाच्य में सकर्मक होगी, भाववाच्य में सदैव अकर्मक होगी। कॉन्सेप्ट याद, अगर ये चीजें नहीं याद होगी तो आप फिर नहीं कर पाओगे। आप कर्म का भाव में, भाव का कर्म में आप नियत नहीं समझ पाओगे कौन किसमें है। कर्ता, कर्म, क्रिया, तीन चीजें होती है किसी बात में। जिस चीज की प्रधानता होती है वही उसमें क्या होता है, प्रथमा होता है। अगर कर्तृवाच्य हो तो कर्ता की प्रधानता, इसलिए कर्ता सदैव प्रथमा में होगा। कर्म सदैव इसका द्वितीय में होता है। और क्रिया जो होती है, जो प्रधान होता है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। इसमें क्या होगा, सकर्मक होगी क्रिया। क्रिया क्या होगी मेरे दोस्तों, कर्मवाच्य सदैव में जो क्रिया होती है वो सकर्मक होगी। अगर ये कर्मवाच्य है तो कर्म में सदैव प्रथमा होगा। किसमें होगा, कर्म में सदैव प्रथमा होगा। और कर्ता चाहे वो कर्म का हो और चाहे भाव का हो, वो तीन दोनों जो होते हैं वो तृतीया में होते हैं, तृतीय रूप में होते हैं। और क्रिया अगर कर्मवाच्य की है तो कर्म के कारण चलेगी, और अगर इसमें क्रिया की बात की जाती है प्रथम पुरुष एक वचन में सदैव प्रयोग की जाएगी। इस चीज को आप नोट करिएगा। ठीक, फटाफट आप इसमें साथ ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। और आप इसको ऐसे समझते ही रहिएगा जब तक आपको समझ में न आए, तब तक वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लिया करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी, एकदम किताबी भाषा में है। ठीक, चलते हैं आगे। मिटाएं, अगर आपको बातें ये समझ में आ रही हो तो हम आपको मिटाएं। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, और यही एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज है कि जो को आपको समझने की जरूरत है। जैसे अब सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना। अकर्मक क्या होता है, रोना, हंसना, देखना, चलना, फिरना, यही हो गया। ऐसे में आपको ध्यान देना है। अगर क्रिया अकर्मक होगी तो उसमें कर्म होता है, और जब कर्म नहीं होगा तो वह सदैव भाववाच्य। ठीक, चलिए आगे ले चलते हैं। आपको बहुत एकदम मेन पॉइंट पर लेके चलते हैं कि आपको बदलने के लिए क्या क्या जरूरत है। अगर वाच्य को समझना है तो पहला काम तो यह है, कर्तृ कर्म भाव के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। जब ये चीज आप समझ जाएंगे उसके बाद आपको क्या समझना है, उसके बाद आपको तृतीय रूप देखना है ना मेरे साथी। अच्छा, एक क्या है, एक का हमने प्रथमा बताया, कर्ता होगा प्रथमा में होगा।
और अगर प्रथमम होगा तो यहाँ सदैव ये इसको आप क्या कहेंगे, इसे कर्तृवाची कहेंगे, कर्तृवाची। और यहाँ क्या है, कर्म और भाव दोनों चीजों में ही आपकी तृतीया होती है। किसमें होती है, इसमें प्रथमा होता है और इसमें क्या है कि तृतीया देखना है कैसे आपको बदल जाए। ये भी तो आपको समझना है ना, इतना आसानी से आपको नहीं आएगा। तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आपको समझना है। कर्तृ जैसे अगर शाह आ गया, शाह अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है तो इस शाह का जो होता है वह क्या होता है, तेन होता है। क्या होता है, तेन होता है। तेन होता है कि नहीं होता है। अगर देखिए सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तय, यही तो रूप चलता है ना, रूप यही चलते हैं सह का ना। जैसे यही है ना, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तय, यही तो है ना तृतीया सह का। अगर आ रही हो बात तो आपको कमेंट बॉक्स में सूचित करते रहिए। अच्छा, कह है, कह का जो होगा वो केन होगा। कह इसी रूप में कह कौ के कम कौ कान केन काव्यम कह, कह का भी ऐसे चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। अच्छा, अगला जो आपको देखना है, सह तो अगर ये पुल्लिंग का है, अगर शाह आ जाएगा तो सा का मेरे साथ ही तया होगा। क्या होगा, इसको तो आप जरूर जानते रहिएगा, अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आप बदल नहीं सकते। अहम है, अहम, अहम का मया होगा। त्वम त्वया होगा, त्वम का त्वया होगा, त्वम का त्वया होगा। अब देखिए यही तो रूप चलता है। अस्मद युष्मद आप पढ़ेंगे, अस्मद युष्मद आप पढ़ेंगे तो ये रूप जो चलता है ऐसे चलता, अहम माम मया, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, ऐसे चलता है। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव तै, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, तो यहाँ मया आ गया। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव तै, ऐसे चलेगा। जब ऐसे चलेगा तो आम का मया हो जाएगा, तुम का ठीक। अब ऐसे समझिएगा ना, एकदम आपको हंसते गाते मुस्कुराते चलते फिरते गाते हमेशा आप ऐसे रटा करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी। और भी देखते हैं, जैसे पुरुषों में देख लिया जाए। पुरुषों में जैसे राम अगर प्रथमा में है तो राम रामम रामेण रामाय, रामेण हो जाएगा। अगर बालक का हो जाएगा तो बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकेन हो जाएगा। अगर रमा का आ जाए रमा रमाम रमया रमाए, रमा रमाम रमया रमाए। अगर लता का आ जाएगा मेरे साथी, लता लताम लतया लताए। अगर हरि का आ जाएगा हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरि हरिम हरिड़ा हरे। अगर माता का आ जाएगा माता, माता का आ जाएगा माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरि हे माता। तो माता 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 और माता मातरम मात्रा मात्रा। अगर पिता का आ जाएगा प्रथमा, इसका तृतीया कन्वर्ट करना है तो पित्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पित्रा आ जाएगा। और अगर आपको मुनि का करना है तो मुनि का मुनिना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मुनिना आ जाएगा। अगर फल करना है, फल और वार ये दोनों नपुंसक लिंग है। फलम फलम फलेन फलाय, कहने का मतलब है मेरे दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर वो नपुंसक लिंग में है कोई भी शब्द तो उसका प्रथमा और द्वितीय सदैव बराबर होता है। प्रथमा द्वितीय चाहे वह एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का हो।
वो बराबर होता है। वारी वारी, वारिड़ा वारिड़े, वारिड़ा हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? वारिड़ा हो जाएगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हो तो आप हमको जरूर बताइएगा। नदी का आ जाए, नदी नदीम, नद्या नद्य, नदी नदीम नद्या, क्या आ जाएगा मेरे साथी? नद्या आ जाएगा। और अगर आपका आ जाएगा, अगर आपका आ जाएगा, बस इतनी चीजें अगर आप जान गए हैं तो आपको इसी में से आपको मिल जाएगा। अगर ईश्वर आ जाएगा, ईश्वर आ जाएगा, ईश्वर का ईश्वरीण आ जाएगा, ईश्वरीण आ जाएगा। तृतीया सदैव होगा मेरे साथी। कौन सा होगा? तृतीया होगा। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो वाच्य आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली पॉइंट तो कर्तृ-कर्म भाव के आप वो मेथड को समझिएगा, फिर आपको ये चीज समझ में आए। शह का क्या होगा? तेन होगा, फिर समझिएगा। कह का क्या होगा? केन होगा। सा स्त्रीलिंग, सा का तया होगा। अहम का मया होगा। त्वम का त्वया होगा। रामा का रामेर होगा। बालका का बालकेन होगा। रमा का रमया होगा। अगर गुरु का आ जाए, क्या आ जाए? गुरु का आ जाए, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरुड़ा आ जाएगा। क्या आ जाए? गुरुड़ा आ जाएगा। याद है? ईश्वर का आ जाएगा, ईश्वरेण होगा। लता का आ जाए, लतया होगा। हरि का आ जाए, हरिड़ा होगा। माता का आ जाए, मात्रा होगा। पिता का आ जाए, पित्रा होगा। मुनि का आ जाए, मुनिना होगा। फल का आ जाए, फलेन होगा। वारि का आ जाए, वारिड़ा होगा। नदी का आ जाए, नद्या होगा। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है मेरे साथी, केवल आपको ध्यान देना है। कुछ बच्चे हमको बताएं कि सर हमको वाच्य नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार कैसे नहीं आएगा? आप इस YouTube चैनल उत्सव अकेडमी के YouTube चैनल से जुड़े रहिए तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। हिंदी और संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हिंदी की वीडियो भी प्रोवाइड करते रहेंगे और संस्कृत की आपकी परीक्षा को देखते हैं। ठीक, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे। चलिए मेरे साथियों, अब आगे आपको लेके चलते हैं। जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको हम आपको बता रहे हैं, कैसे आपको समझना है। मेरे साथी तीनों वाच्य, पहले तीनों कथन आप लिख लीजिएगा। जैसे यह कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य का है। कर्तृवाच्य की चर्चा करते हैं। और एक क्या है? कर्मवाच्य है। और तीसरा जो है वो है भाववाच्य। तीनों की हम चर्चा करते हैं, तीनों को हम बताते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब आपको बताना है ना। हमने मेथड तो आपको बता ही दिया कि मेथड में हमने आपको बताया कि कर्ता, कर्म और भाव के तीनों के रूप में बताया कि जिसमें जो प्रधानता होगी उसमें सदैव प्रथमा होती है, जिसका कर्म द्वितीय होगा और क्रिया जो होगी कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी। कर्म में हमने बताया कर्म में प्रथमा होगा, इसका कर्ता तृतीय होता है, इसका कर्ता तृतीय होता है, लेकिन इसमें जो क्रिया होगी वह कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी। इसमें क्रिया का प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। ठीक, अच्छा ये चीज और आपको समझ में देता हूं। अगर यह इसमें होगा, कर्म और भाव में होगा, अगर क्रिया की देखी जाए तो क्रिया में इसमें आप जानते हैं जैसे पठ धातु आ गया तो इसमें आपको पठते मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? पठते मिलेगा। क्या मिलेगा? पठते मिलेगा। अगर गम आ जाए तो गम्यते मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अगर लिख आ जाए, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आपको बता रहे हैं, लिखते आ जाए। अगर दृश्य धातु आ जाए, दृश्यते आ जाए। अगर भू धातु आ जाए, भूयते आ जाएगा। अगर पी धातु आ जाए, पीयते आ जाएगा। अगर नी आ जाए, नियते आ जाएगा। अगर क्रीड आ जाए, क्रीड माने खेलना, क्रीडते आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हर्ष धातु आ जाए, हर्ष, हर्षते आ जाएगा। चल धातु, चलते आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे साथी, अगर ये क्रिया है, अगर ये धातु है, इससे जो ये क्रिया बन रही है
यह जो क्रिया बनेगी वह कर्म और भाव दोनों में मिलेगी। किसमें मिलेगी मेरे साथी? कर्म और भाव दोनों में मिलेगी। अगर कर्म और भाव में ऐसी क्रियाएं मिल रही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें कर्म होगा, लेकिन इसमें जो होगा कर्ता और उसके साथ केवल क्या हो जाएगी? ये क्रिया हो जाएगी। अभी अभी हम आपको बता रहे हैं, इसको भी आप नोट करिए, इसको भी आप क्या करिए? नोट करिए। जब आप नोट कर लेंगे फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए इसको भी आप फटाफट नोट करते रहिए, फटाफट आप नोट करते रहिएगा। तब हम उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताएंगे, कैसे आपका होगा, ठीक है? एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि इसमें फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें होंगी। अगर नोट हो गया हो तो फिर हम आगे आपको लेके चलेंगे, आगे हम लेके आपको चलते हैं, ठीक? अगर ये चीजें मेरे साथ एक बार फिर आप ध्यान दीजिएगा कि कर्म और भाव में क्रिया का रूप सेम यही होगा, बट इतना अंतर है कि इसमें कर्म नहीं होगा और इसमें कर्म होगा, ठीक? लेकिन इसमें जो भी क्रिया होगी वह अकर्मक वाली क्रिया होगी। जैसे हंसना क्या अकर्मक है, चलना क्या अकर्मक है, खेलना क्या है अकर्मक है, ले जाना क्या अकर्मक, पीना मेरे साथ ही सकर्मक है कि इसमें होगा उसमें नहीं होगा। अगर भू है तो अकर्मक होगी। दृश्य देखना, जैसे वह देख रहा है, क्या देख रहा है, देखना यह सकर्मक होगी। लिखना सकर्मक होगी। जाना क्या होगा? अकर्मक उसमें हो जाएगी। पढ़ना क्या हो जाएगा? सकर्मक होगी कि नहीं होगी? अगर क्रिया सकर्मक होगी या अकर्मक होगी, ये भी तो आप जानते हैं, यही तो अभी हमने आपको बताया कि सकर्मक होगी या अकर्मक होगी तो वह आपकी कर्तृवाच्य में होगी। अगर क्रिया सकर्मक होगी, केवल सकर्मक होगी तो वह कर्म में होगा, और क्रिया इसमें क्या हो जाएगी? अकर्मक होगी मेरे साथी, ठीक है? तो सकर्मक अकर्मक क्रियाओं को हमने आपको बताया, रोना, हंसना, चलना, मतलब इसमें गति होती है, ठीक? उसको हमने आपको हिंदी वाली वीडियो में आपको बताया है, ठीक? चलिए फटाफट आप इसको मिटाएंगे और उसके बाद आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे, ठीक है? मान लीजिए अगर कह दिया जाए अहम, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे अहम रामायणम, अहम के साथ अब क्या होगा? अहम माम माया। अब देखिए जो हमने धातु रूप बताया था उसको आपको देखना, इसको थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल, जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। अब नॉर्मल एग्जाम्पल लेने के बाद तब आपको कठिन लेते हैं। सह पुस्तकम पठत। अब ये तो वाक्य किसका है? यह लट लकार का है ना, लट लकार वर्तमान काल का है, जिसमें जाता है, ताती ते आते हैं ना, पठते पठता, पठन पठत से पठता, पठत पठान पठाओ पठाम। इसके पहले हमने धातु रूप आपको बताया, उसी के कारण अगर यह स पुरुष है, कर्ता तो यही है मेरे साथी ना, कर्ता तो ये है, कर्म ये है और क्रिया ये है। इस बात को यदि आप समझ रहे हो तो आप उनको जरूर सूचित करते रहिएगा। अगर यह कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है? कहिए हाँ, लिखी गई है, ठीक? तो इसका अगर हमको इसमें कन्वर्ट करना हुआ कर्मवाच्य में, तो पहली बात तो हमने अभी अभी बताया कि सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तय। सह का जो तृतीया होगा मेरे साथ, तृतीया इसमें होता है ना, सह का तृतीया होता है तेन। क्या होता है? तेन। अब बताइए कर्म तृतीया हो गया ना, लेकिन कर्ता जो होगा वो कर्ता तृतीय में हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा इसमें कर्म किसमें था? कर्म प्रथमा में था ना। तो आप ध्यान दीजिए, यही अगर पुस्तक का प्रथमा बनाना हो तो हमने बताया पुस्तक नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग में सदैव जो क्रिया कर्म होता है वह सदैव आपकी क्या होता है? प्रथमा द्वितीय दोनों बराबर होता है। तो पुस्तक में क्या हो जाएगा? पुस्तक का पुस्तकम ही होगा, इसमें कोई नो चेंज। लेकिन जो पठति है मेरे दोस्तों, पठति का अभी हमने रूप बताया, वह क्या था? पठते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा ये देखिए सकर्मक है, इसमें भी सकर्मक है। अभी अकर्मक लिखेंगे तो अकर्मक इसमें नहीं होगा, उसमें होगा।
मान लीजिए अकर्मक की कोई क्रिया ले लेते हैं, अकर्मक भी मान लेते कोई ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए अहम हसति। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, जैसे और मान लीजिए एक ले लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, रामः वनम गच्छति। अब आप हमको एक चीज ये बताइए, यह क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है? तो क्रिया आपकी क्या होगी? जब राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी कि नहीं होगी? अच्छा बताइए गच्छति क्या है? गच्छति यह आपकी लट लकार की क्रिया है। किसकी है? लट लकार की क्रिया है, लेकिन एक वचन में है। तो आप बताइए गच्छति जाना अकर्मक क्रिया है कि नहीं है? जब ये अकर्मक है तो इसमें होगा ही नहीं होगा मेरे साथी, क्योंकि इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक नहीं होती है। लेकिन जब यही चीज यहाँ लिखी जाएगी मेरे दोस्त, तो यह कर्म नहीं लिखा जाए, क्योंकि कर्म का अभाव होता है। अब बताइएगा राम का क्या हो जाएगा? राम का तृतीया रामेण हो जाएगा, और गच्छति का तृतीया क्या होगा? और गच्छति का जो होगा वो गम्यते हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? गम्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गम्यते हो जाएगा। अब आप इसमें एक क्रिया और ले लेते हैं, मान लो ईश्वर, ईश्वरः ईश्वरः भवति। भवति मैंने होना, ईश्वर भवति। जैसे भू धातु है, भू धातु है, क्या है मेरे दोस्त? भू धातु, अभी भू का हमने बताया था, भवति भवति माने होते हैं। तो इसका मतलब है ईश्वर का, ईश्वर का क्या हो जाएगा? तृतीया। इसमें नहीं होगा, भवति भू इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो ईश्वर का क्या होगा मेरे दोस्त? ईश्वरेण। और भू का क्या होता है? भूयते। ईश्वर भूयते, तो ईश्वर होते हैं। और यहाँ ईश्वर भवति, ईश्वर है या ईश्वर है, तो यहाँ क्या होगा? ईश्वरेण भूयते हो जाएगा। ईश्वर का तृतीय ईश्वरेण, और भू भवत जो होगा वह क्या होगा? भूयते हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ये ले लें कि अगर कह दें अहम रामायणम पठति, जैसे अब अगला एग्जाम्पल होगा अहम रामायणम। अब हमको बताइएगा कि अगर पठति का होगा तो पठति का यह कौन सा है? यह उत्तम पुरुष एक वचन में है ना, तो पठति पठता, पठन्ति पठस पठता, पठति पठत पठामि पठाओ पठामा, मतलब अहम के साथ यहाँ पठामि लगेगा, तब यह सही माना जाएगा। पठामि लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन धातु क्या है मेरे साथ? धातु आपकी पठ ही है। क्या है? पठ ही है। वाक्य हमने अनुवाद में आपको बताया था, जब आपको हमने धातु रूप कल बताया था, धातु रूप में हमने आपको बताया था कि कर्ता जिस भी वचन और पुरुष में होगा उसी के अकॉर्डिंग क्रिया आपकी चलेगी। तो पढ़ना कौन सी क्रिया मेरे साथ? सकर्मक है, इसलिए इसमें आएगा। किसमें आएगा? इसमें नहीं बदलेगा, इसमें तो आपका कतई नहीं बदलेगा। ठीक। अब इसमें अहम माम मया क्या हो जाएगा? मया। और रामायणम, रामायण एक पुस्तक है, पुस्तक हमेशा नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय उसकी बराबर होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मया रामायणम। अब पठामि का हमने बताया, पठ धातु का पठ्यते हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथी? पठ्यते।